हेलो दोस्तों, अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले रेलवे सामान्य अध्ययन का सबसे बड़ा, छोटा और लंबा कौन है। ठीक है, तो उसके बारे में तो यहाँ पे देखिए, बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है तो राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद सबसे बड़ा जनसंख्या में कौन है तो जनसंख्या में आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। उसके बाद है छोटा राज्य जनसंख्या में, तो जनसंख्या में आपका हो जाएगा सिक्किम। फिर देखिए यहाँ पे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल में, तो कच्छ जिला है जो कि गुजरात के जिला है, और यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल में अगर पूछा जाए कि छोटा जिला कौन है तो माहे माहे जो जिला है क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, जो कि पुदुचेरी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊंची चोटी के कौन है तो केटू, जिसको हम गाडविन आइंस्टीन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपके है सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी जो है भारत की नदी वो गंगा है, और सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो वो आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए दक्षिण भारत की लंबी नदी कौन है, तो दक्षिण भारत की लंबी नदी आपका गोदावरी हो जाएगा। और सबसे लंबी सहायक नदी, तो सहायक नदी जो किसको कहते हैं, जो कोई मेन नदी को सहायता करता है, जा करके उसमें मिल जाता है, उसी को सहायक नदी बोलते हैं। तो सबसे लंबी सहायक नदी जो है यमुना है। अब आगे देखिए, बड़ी बड़ी झील कहाँ है, तो यहाँ पे बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। तो सबसे बड़ी झील हो गया बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। आगे है ताजे मीठे जल की बड़ी झील कौन है, तो वो भी होगा बुलर झील। ठीक है, आगे देखिए खारे लवणीय जल की बड़ी झील कौन है, तो चिल्का झील आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए सबसे ऊंची झील तो चोलामू जो कि सिक्किम में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है झील, वो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम कहने का मतलब जो कि प्राकृतिक नहीं, जो अपने आप बनाए कृत्रिम तरीका से झील को बनाया गया है, तो वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। अब आगे देखिए लंबा समुद्र तट कौन है, तो मरीना बीच जो कि चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है लंबी तटीय वाला राज्य, तो लंबी तटीय वाला राज्य है गुजरात। छोटी तटरेखा वाला राज्य तो गोवा हो जाएगा, छोटी तटरेखा वाला राज्य। अब आगे है लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीप राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश। सबसे ऊंची बांध कौन है, तो सबसे ऊंची बांध की बात करें तो आपका टिहरी बांध हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड में है टिहरी बांध। ये बात आपको याद रखना है। फिर आगे देखिए लंबा बांध कौन है, तो हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बना हुआ है, हीराकुंड बांध। उसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जो कि 2369 किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि सबसे बड़ी राजमार्ग है। ठीक है, और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो 47A 6 किलोमीटर में है। ठीक, इसको आपको याद रखना है। अब आगे देखिए सबसे लंबी सड़क तो ग्रैंड ट्रंक रोड है, सबसे लंबी सड़क है, जो कि शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। उसके बाद बड़ा रेगिस्तान कौन है, तो थार रेगिस्तान है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और उसके बाद है बड़ा डेल्टा, तो सुंदरबन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अब अगला है यहाँ पे लंबा नदी पुल कौन है, तो महात्मा गांधी सेतु, जो कि पटना में स्थित है। तो सबसे लंबी नदी पुल हो गया। उसके बाद है आपका बड़ा गुफा मंदिर कौन है, तो कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा में है। अब आगे देखिए यहाँ पे लंबी सड़क सुरंग कौन है, तो जवाहर सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये सब क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लंबी रेल सुरंग जो है पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। अब आगे है लंबा रेल मार्ग कौन है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक सबसे लंबी रेल मार्ग है। और लंबा प्लेटफॉर्म कौन है, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अब आगे है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, तो मुंबई में है प्राकृतिक बंदरगाह। और सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन है, तो भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन है, तो भारत रत्न हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा सैनिक सम्मान तो परमवीर चक्र, जो सैनिक विजेता होता है उसको सम्मान किया जाता है तो परमवीर चक्र के द्वारा, तो परमवीर चक्र है सैनिक सम्मान। आगे है ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो जोग या गलसोप्पा, जो कि कर्नाटक में है।
उसके बाद है लंबी नहर, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है, सबसे लंबी नहर है और वह राजस्थान में है। ऊंचा दरवाज़ा तो बुलंद दरवाज़ा है जो कि आगरा में है। अब आगे है बड़ा लीवर पुल कौन है, तो बड़ा लीवर पुल जो हो गया हावड़ा ब्रिज है जो कि पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद एक गहरी नदी, सबसे गहरी नदी कौन है, तो भागीरथी एवं अलकनंदा जो है सबसे गहरी नदी है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो सर्वाधिक वर्षा आप लोग जानते हैं कि मासिनराम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होता है। उसके बाद है ऊंची मीनार, ऊंची मीनार जो है वो कुतुब मीनार है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था और यह जो है दिल्ली में है। उसके बाद बड़ा गोल गुंबज कौन है, तो गोल गुंबज जो कि बीजापुर में है, आपको ये बात ध्यान में रखना होगा। उसके बाद बड़ा मस्जिद तो जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, शेरशाह किसको द्वारा बनाया गया है। उसके बाद है बड़ा कॉरिडोर कौन है, तो रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, बड़ा कॉरिडोर। उसके बाद है अगला बड़ा गिरजाघर कौन है, तो सेंट कैथेड्रा गोवा में है। उसके बाद बड़ा गुरुद्वारा कौन है, तो बड़ा गुरुद्वारा आपका स्वर्ण मंदिर अमृतसर हो जाएगा। उसके बाद बड़ा पशु मेला कौन है, तो बड़ा पशु मेला जो बिहार में लगता है और वह सोनपुर मेला है, ठीक है। उसके बाद ऊंची मूर्ति कौन है, तो गोमतेश्वर की मूर्ति है जो कि कर्नाटक में आपका है। अब आगे देखिए यहाँ पे बड़ी द्वीप कौन है, तो मध्य अंडमान में बड़ी द्वीप है। बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो माजुली द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्रा और असम में है। उसके बाद छोटी नदी द्वीप कौन है, तो उमानंदा है जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी में है, ब्रह्मपुत्र में है। उसके बाद है यहाँ पे सबसे बड़ा आवास, तो सबसे बड़ा आवास की बात करें तो ये है राष्ट्रपति भवन है सबसे बड़ा आवास। और सबसे बड़ा किला कहा जाए तो आपका लाल किला हो जाएगा जो कि दिल्ली में है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे भारत में सबसे छोटा बड़ा लंबा की बात हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं भौगोलिक उपनाम भारत और विश्व के जो है दोनों का भौगोलिक उपनाम। जैसे कि स्वर्ण मंदिर का शहर कहाँ है, तो स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर में है। उसके पोप शहर कहाँ है, तो रोम में है। उसके बंगाल का शोक को किस नाम से जाना जाता है या फिर कहाँ है, तो दामोदर नदी पर। उसके बाद है हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, तो भारत का स्विट्जरलैंड आपको कश्मीर को कहा जाता है। उसके बाद धरती का स्वर्ण किसे कहा जाता है, तो धरती का जो स्वर्ण है वह कश्मीर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है, भारत का मैनचेस्टर, ये बात आपको ध्यान में रखना। ये सब क्वेश्चन जो है आपका रेलवे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। उसके बाद ये अहमदाबाद दक्षिण भारत के मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत की मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को बोला जाता है। ये सब बात जो है आपको इसको सिर्फ देखते रहना है, उससे क्या होगा कि आपके रिवाइज होते रहेगा और आपको बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। उसके बाद है श्वेत नगर जो है बेल गेट्स जो है के नाम से जाना जाता है। उसके चीन का शोक जो है होरेंग्स नदी को कहा जाता है। उसके बाद मध्य रात्रि के सूर्य का देश जो है नॉर्वे को बोला जाता है। उसके बाद यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, यूरोप के खेल के मैदान। सफ़ेद हाथियों का देश कौन है, तो थाईलैंड, आप लोग जानते होंगे। तो सफ़ेद हाथियों का देश जो है थाईलैंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला है उगते सूरज का देश। उगते सूरज का देश जो है वो जापान को बोला जाता है। हजारों झीलों का भूमि, तो हजारों झीलों का भूमि जो है ये भी फिनलैंड को बोला जाता है, ठीक है। आगे यहाँ है नील का उपहार या वरदान मिस्र को बोला जाता है। डूबते सूरज का देश तो ब्रिटेन को। उगते सूरज को देश अभी हम देखे हैं जापान को, और डूबते सूरज का देश अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका ब्रिटेन हो जाएगा। अब अगला देखिए धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को बोला जाता है। उसका विश्व का चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को बोला जाता है। उसके बाद गुलाबी शहर जो है जयपुर को बोला जाता है। और गुलाबों का शहर चंडीगढ़। ये देखिए दोनों में यहाँ पे अंतर है। यहाँ पे गुलाबी शहर अगर पूछा जाए तो जयपुर, और गुलाबों का शहर पूछा जाएगा तो चंडीगढ़। अब आगे है भारत का
पिट्सबर्ग किसको कहते हैं, तो जमशेदपुर को कहते हैं, जो कि जमशेदपुर टाटा के लिए यानी कि लोहा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है, तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। सांपों का देश जो है ब्राज़ील को बोला जाता है। उसके बाद पूर्व का वेनिस जो है कोचीन को बोला जाता है। अगला है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष का शहर जो है बेंगलुरु को बोला जाता है। पिरामिड का देश जो है मिस्र को बोला जाता है। उसके बाद अंडों का कटोरा जो है मध्य प्रदेश को बोला जाता है। उसके बाद आगे है सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश को भी बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे कॉकपिट ऑफ यूरोप, जिसको जो है बेल्जियम को बोला जाता है, कॉकपिट ऑफ यूरोप। उसके आगे है भारत का प्रवेश द्वार, मुंबई को बोला जाता है। भारत का मसालों का बगीचा केरल को बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे सिटी ऑफ गोल्डन गेट जो है सैन फ्रांसिस्को को बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे इस्पात नगरी जो है कि जमशेदपुर को बोला जाता है, इस्पात नगरी। उसके बाद देखिए यहाँ पे लैंड ऑफ गोल्डन पीस जो है ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को बोला जाता है। स्वर्णिक पैगोडा का देश जो है म्यांमार को बोला जाता है। उसका क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को बोला जाता है। फलों का डलिया जो है हिमाचल प्रदेश को बोला जाता है। भारत का बगीचा है बेंगलुरु को बोला जाता है। अब यहाँ पे है ब्लू माउंटेन जो नीलगिरी पहाड़ी को बोला जाता है। उसका पवित्र नदी जेरूसलम को बोला जाता है, पवित्र नदी जो है जेरूसलम को बोला जाता है। उसके बाद है मोतियों का द्वीप, बहरीन को बोला जाता है मोतियों का द्वीप। उसके बाद है यहाँ पे मरकत द्वीप जो है आयरलैंड में है और इस नाम से आयरलैंड के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद है आंसुओं का द्वार वाव ए मंडप को बोला जाता है। उसके बाद है पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को बोला जाता है। प्यासी भूमि का देश जो है ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है, प्यासी भूमि का देश। अब यहाँ पे है एशिया का मरीज जो है चीन को बोला जाता है। आंध्र महादेश अफ्रीका को बोला जाता है। उसके बाद है एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली को बोला जाता है, एड्रियाटिक की रानी जो है इटली को बोला जाता है। उसके बाद हजार हाथियों का भूमि जो है लाओस को बोला जाता है। ठीक है, तो यह बात आपको याद रखना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जो है यहाँ पे इसमें आपको हम भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा हो गया है। उसके बाद भौगोलिक उपनाम हो गया। 2 टॉपिक से यहाँ पे क्लियर हो गया। आप इसको कंप्लीट करिए। फिर अगले वीडियो में फिर अगला टॉपिक पर लेके आएंगे जो कि 20 में सबसे बड़ा यहाँ पे है ना, 20 में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा। तो आप 20 स्तर पर लेकर चलेंगे। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।